Hello to all my beautiful Capricorn. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Capricorns, मैं यहाँ आपके लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है। आपके पर्सन का कन्फेशन, आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं, आपको लेके किस चीज़ को लेकर रिग्रेट में है या किस चीज़ को लेके रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, आपके बारे में क्या थॉट पैटर्न या बिहेवियर रखना चाह रहे हैं या सॉरी सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए मकर राशि वालों रीडिंग होगी आपके पर्सन की तरफ से। एंड लेट अस सी व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू पर्टिकुलरली। क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, देख लो। पहले ही एनर्जी आई है 10 ऑफ कप्स। जो भी पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो अपने पर्सन के बारे में, ये पहली बात तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहे हैं लाइफ में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इमोशनली ये कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। या इमोशनली आपको आउट ऑफ 10 कितना नंबर दिया जाए, बिकॉज जो प्यार, जो लव, जो सपोर्ट आपने इनको प्रोवाइड किया है या फिर इनके फैमिली के साथ भी जिस तरीके का इंटरेक्शन आपका रहा है, वो चीज़ इनको पता है कि कोई और पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। समवेयर इनमें क्यूरियोसिटी दिख जाग रही है आपसे बात करने की, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको लेके एक रेस्टलेसनेस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी पर्टिकुलरली ये चीज़ बताती है कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत चीज़ें चल रही है, इनके बहुत थॉट्स चल रहा है, एंड दे कैन नॉट कंट्रोल दैट। बार बार ना चाह के भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में किसी तरीके का टाइम इशू चल रहा हो, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। एंड दे आर ट्राइंग कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके जो भी पर्टिकुलर इशू है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है, उसको ये पर्सन कंट्रोल कर सके। कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिसअपॉइंट इनको भी करती है, या ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहते जिस तरीके से हो जाती है, बट सिचुएशन एंड फैमिली की वजह से ये पर्टिकुलरली उतना प्रायोरिटी आपको नहीं दे पाते हैं जितना कि प्रायोरिटी इनको देना चाहिए, बिकॉज इनके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी है, ओके। एंड दैट इज़ वाई कि सबको खुश करना दे फील लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ को ही ये पूरा कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर लाइक फैमिली को अगर कमिटमेंट इन्होंने दिया है तो पहले उसको कंप्लीट करेंगे, या आपको दिया है तो उसको करेंगे। एंड इनके लिए इनका काम इनकी फैमिली ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है करंटली ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कैप्रिकॉर्न्स अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इमोशनली ये चीज़ों से डिसकनेक्ट है। जब तक स्टेबिलिटी या फिर वापस इस कनेक्शन से इनको कोई उम्मीद या फिर स्टेबिलिटी की वाइब नहीं आएगी, तब तक ये पर्सन कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन खुश भी हो पाएंगे या फिर उस खुशी को फील कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे किसी इंसान की कदर तब होती है जब वो पर्सन उसके लाइफ में नहीं होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो आपकी वैल्यू, आपकी कदर ये पर्सन कर पा रहे हैं। ये अपने लाइफ में देख रहे हैं कि आप इनके हर एक जो इनका चेकलिस्ट बना हुआ था कि ऐसा पर्टिकुलर पर्सन मेरे लाइफ में होना चाहिए या मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, सारे चेकलिस्ट को जो है कि आप फुलफिल करते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड नाउ वो चीज़, आपकी वैल्यू जो होती है ना, वो ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, ओके। तो कहीं ना फिर यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा फ्री स्पिरिट की तरह यहाँ पे इस रिलेशनशिप में रह सके। टाइम और स्पेस इनको पूरा दिया जाए, फ्रीडम यहाँ पे दिया जाए, और जिस तरीके से इमोशनली मेच्योर ये है या फिर इमोशनल डिसीजंस को यहाँ पे ये समझते हैं, उसी तरीके से आप भी यहाँ पे बिहेव करो। चीज़ों को कंट्रोल करना या इमोशनली बैलेंस रहना, वो चीज़ ये पर्सन जो है कि आपके साइड से यहाँ पे चाहते हैं, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ऑलराइट, राइट नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हो यहाँ पे इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट जो ये इस पर्सन को पूरा करने की जो इस पर्सन को पूरा करना है। प्लस यहाँ पे दिखाई दे रहा है दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि सारी चीज़ों को कंप्लीट करें। एंड समवेयर कहीं ना कहीं ये जो लव और रिलेशनशिप से जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको भी ये पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो दे वांट यू टू गिव सम ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी, बट उसके लिए यहाँ पे कोई कमिटमेंट या फिर आपकी तरफ आना या स्टॉक करना या फिर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी क्रिएट करना, उसके पहले यहाँ पे इमोशनली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन को पूरा करनी है। प्लस दे वांट यू टू बिकम
या फिर ग्रो इमोशनली, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली चाहते हैं ये पर्सन कि अंडरस्टैंड करो, या इमोशनली थोड़ा आप जो है कि ग्रो कर जाओ, तो वो एक ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड किसी चीज़ का लेके यहाँ पे थोड़ा सा ईगो एंड गुस्सा भी इस पर्सन के नज़र में आ रहा है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि चाहते हैं कि थोड़ा आप एक्शन ओरिएंटेड बनो, या फिर गुस्से पे तो यहाँ पे कंट्रोल करो, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और चीज़ों को कन्फेस करने की यहाँ पे आदत डालो, तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट यू टू बी मोर प्रैक्टिकल यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हो सकता है कि आप इमोशनल हो सकते हो, इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हो, तो इसके बजाय ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो जहाँ आप इमोशनल हो वहाँ थोड़ा सा आप मेंटली चीज़ों को हैंडल करो, या फिर बहुत लॉजिकल हो, या फिर चीज़ों को दिमाग से सोचो, तो तब जो है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए भी और इनके लिए भी चीज़ें, या फिर इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन या होलनेस को स्टैब्लिश करना बहुत ईजी हो पाए। प्लस इस रिलेशनशिप में इसको एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल या फिर एक रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, या फिर एक मिसाल के तौर पे काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनाने में यहाँ पे आप दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड फॉर दैट इनको सम चेंजेस करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ों या टाइम को मेंटेन करना, प्लस आपकी तरफ से यहाँ पे इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करना यहाँ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स से किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में जितना ज़्यादा जल्दी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, उतना ज़्यादा इस पर्सन के लिए चीज़ें को एक्म्प्लिश करना या कंप्लीट करना जो है कि ईजी होगा, ओके। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर जॉब या वो लेना, या फिर पर्टिकुलरली कोई डिग्री कंप्लीट करना, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि करो। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस पर्सन की तरफ से भी रिकन्सिलिएशन ये पर्सन चाह रहा है। स्ट्रॉन्ग अर्ज है कम्युनिकेशन की, साथ में डेटिंग की, या फिर मिलने की, या फिर हैप्पी वाइब वापस इस रिलेशनशिप में क्रिएट करने की, ठीक है। तो न्यू ग्रोथ, न्यू एक्सपेक्टेशन, न्यू बिहेवियर पैटर्न और नया चीज़ें नए तरीके से इस रिलेशनशिप को ये पर्सन लेके जाना चाहते हैं। प्लस रीयूनियन यहाँ पे चाहते हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है। तो लेट अस सी सम स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पे क्या हो सकता है। आई कनेक्ट विथ यू एट नाइट, तो हो सकता है जब ये अपने काम से पूरे तरीके से फारिग होते हैं एंड रिलैक्स मोड में होते हैं, तब ये पर्सन आपको यहाँ पे कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। आपके बारे में, या फिर पिक्चर्स देखना, या फिर आपके साथ जो भी डेटिंग की एनर्जी है, मेमोरीज है, वीडियोस है, वो करना, या फिर अपने फ्रेंड से आपका डिस्कशन करना, बातें करना ग्रुप में, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है, आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो इसको पता है कि इस पर्सन को दे क्लियरली नो कि ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होगी। बट इनको लग रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये उस एनर्जी में रह के समझ पा रहे हैं कि अभी ना कांटेक्ट करना इस कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी, एंड दे वांट यू टू बी, एंड दे वांट कि आप इस चीज़ को समझो, एंड दे वांट यू टू से सॉरी, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहते, बट कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि ना चाहते हुए भी इस पर्सन को लेने पड़ते हैं। इस पर्सन को आप अमेजिंग दिखाई देते हो, प्लस अडोरेबल भी दिखाई देते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है क्लियरली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ये पर्सन गुजर रहे हैं। द थॉट ऑफ यू मेक्स मी स्माइल इनसाइड। तो कहीं ना कहीं जब ये आपके और इस पर्सन की पॉजिटिव मेमोरीज, या मैंने कहा फोटोज वीडियोस को देखते हैं कहीं ना कहीं, या फिर इवन योर थॉट्स, उसकी वजह से ये पर्सन हंस पाते हैं, ठीक है। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई सेल्फ। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की, स्टेबल बनाने की, अपने पर मेहनत करने की। इस कनेक्शन को लेके ये पर्सन कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन ओवर हो चुका है, एंड चीज़ों को ये सही बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आई वॉन्ट टू मेक इट राइट। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं वो शायद लग रहा है कि ये karma है जो इस पर्सन को मिला है, ओके। एंड चीज़ों को ये राइट करना चाह रहा है, ठीक करना चाह रहा है, सही करना चाह रहा है यहाँ पे। और किसी वजह से हो सकता है ये अपने बिहेवियर पैटर्न को लेके सॉरी करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट करा है बिकॉज ऑफ दैट ये उस बिहेवियर पैटर्न को लेके सॉरी या रिग्रेशन की एनर्जी में, प्लस ये इनको लग रहा है कि अपना karma फेस कर रहे हैं। एंड वाई आर यू सो ब्यूटिफुल, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव यू। सो लेट अस सी और लास्ट क्या एनर्जी रहेगी इस पर्सन की तरफ से, कि कब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, कब भगवान पर्सन का कांटेक्ट विद इन अ वीक और विद इन अ डे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर ये कनेक्शन जो है आपका रिसेंटली विद इन अ वीक अगर ये सेपरेशन हुआ है, तो पॉसिबिलिटीज 1 डे की भी है, या फिर 1 वीक की है। ये मिनिमम टाइम है। मैक्सिमम टाइम आई सी
मैक्सिमम टाइम के लिए 2 कार्ड्स क्यों आए हैं? ये फॉर यू 8 वीक्स भी हो सकता है, फॉर यू इट कैन बी, क्योंकि दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड है यानी टाइम टेकिंग कार्ड है, तो 8 वीक्स से यहाँ पे 11 वीक्स का टाइम हो सकता है। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस आपको मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन उसके डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अपने लिए 333 के साथ इस ट्री की एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। बाय बाय।